आज हम लोग समझते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। उदाहरण के लिए आपके किचन में जल की भी व्यवस्था है और बिजली की भी व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था है और पानी की भी व्यवस्था है। यदि पानी के पाइप में कजली या गंदगी के कारण जमा हो गया और पानी आना बंद हो गया, पानी रुक गया, तो ये इस तरह के खराबी हार्ट में जब होता है तो उसको कहते हैं ब्लॉकेज, यानी हार्ट अटैक कहते हैं। और जब आपके किचन में बल्ब जलना बंद हो गया, मतलब कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम यानी कि बिजली की खराबी हो गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जब हो गया जिसके कारण बिजली बत्ती गुम, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। आइए अब देखते हैं कि होता क्या है। आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि आपके किचन में यदि पाइप में गंदगी जमा हो जाने से पानी का आना बंद हो गया था, तो उसी प्रकार से अगर ब्लॉकेज आ जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाता है, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और जब कहीं शॉर्ट लग गया, बिजली आनी बंद हो गई, बल्ब जलना बंद हो गया, तो इस टाइप के कारण को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार, हार्ट अटैक में सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसमें ब्लॉकेज के कारण सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी कि उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कतें आती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आता है, यानी कि शट डाउन हो जाता है। शट डाउन हो जाने का मतलब हुआ गिर जाना, रुक जाने, इसको कोलैप्स कहते हैं, गिर जाता है। आगे देखते हैं एक्टिविटी क्या होता है। रिस्पॉन्स, हार्ट अटैक में रिस्पॉन्स कुछ कुछ देता रहता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ब्रीदिंग, सांस, हार्ट अटैक में सांस लेता रहता है पेशेंट, जबकि कार्डियक अरेस्ट में नहीं के बराबर, ले रहा होता भी है तो नहीं के बराबर। पल्स, हार्ट अटैक में पल्स चलता रहता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में पल्स नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं। यदि रिस्पॉन्स, ब्रीदिंग, पल्स सब पॉजिटिव भी है, यस भी है, तब भी हार्ट अटैक है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में तीनों नो होता है, नहीं के बराबर होता है।